ओम तत्सत। और पितामह से एक कथा सुने। हिंदू परंपरा में प्राणियां, इनका कोई अलग संसार नहीं। प्राणी यह सृष्टि के एक भाग है। अपने धर्म के विश्वास के अनुसार मनुष्य 84 योनियों से प्रवास करते हुए अंतिम में मनुष्य योनि में पहुंचता है। तो उसमें सभी प्राणियों की योनियों में वह चल चुका होता। प्राणी अपने धार्मिक ग्रंथों में भगवान के वाहनों के स्वरूप, अपने सामाजिक जीवन में अपने प्राणियों के प्रति कर्तव्य के बोध करते हुए कई अपने पुस्तक ऐसे प्राणियों का संसार ये हिंदू समाज में एक अभिन्न अंग है। तो कथाओं में भी प्राणी, यह कोई आश्चर्य का विषय नहीं। अनेकों ऐसी कथा है जहां कोई ना कोई प्राणी प्राणी केंद्रित है। वह जैसे मानो हीरो है। पंचतंत्र तो कई सब कथाएं प्राणियों के ऊपर है। चलिए कुछ ऐसी कहानियां हम अगले कुछ दिनों में सुने। आज जटायु और संपाति, इनकी कथा सुने। ये दो भाई, विशाल गिद्ध पक्षी, दो भाई, संपाति बड़ा और जटायु छोटा। दो विशाल अंडे बस परिपक्व होकर फूटने की तैयारी में है। उसमें भेद पड़ता है और अंदर जो गिद्ध के जो छोटे बच्चे पिल्लू, वे बाहर की दुनिया को देखने के लिए तैयार होते हैं। पहले अंडा फूटता है और उसे फोड़कर संपाति बाहर आता है, विशाल अपने पंखों के साथ, बड़ी पक्षी। और थोड़ी ही देर में छोटा भाई जटायु, वह भी इस संसार में बाहर आता है। पक्षियां द्विज कहलाते हैं। ब्राह्मण को वह शब्द है द्विज, 2 बार जन्मा हुआ। वैसे पक्षियों के लिए यह नाम है। एक बार अंडे के स्वरूप में जन्म लेते हैं और दूसरी बार अंडा से बाहर निकलकर पक्षी के रूप में बाहर आते हैं। इसलिए 2 बार जन्मे हुए द्विज। तो संपाति बाहर निकला, थोड़े समय में छोटा भाई आया। तो संपाति को अपने जो विशाल उसके पंखे हैं, उसको ऐसा विस्तार से फैलाते हुए और उन पंखों को देखा तो उसका बड़ा, उसके मन में अभिमान जगा। उसके विशाल वह जो चोंच है, उस पर उसको बड़ा गर्व हुआ। मद अपनी शक्ति का, अपने सामर्थ्य का, इतने विशाल पंखों के साथ तो वह आसमान को छू सकता है। तो वह अपने छोटे भाई को आज्ञा देता है बड़े भाई के नाते, चलो हम वह जो आसमान में जो फल है, वह था सूर्य, उसे तोड़ने जाए। तो जटायु कहता है कि
हम अपने सामर्थ्य का भी विचार करें, वह तो बहुत लंबा दूर है। तो क्रोधित होता बड़ा भाई, अपना सामर्थ्य को तुम कम आकलन करते हो, चलो मेरा आज्ञा पालन करो, हम तो जाएंगे, मेरे साथ चलो। अपने में इतनी शक्ति है तो हम एक छलांग में वहां तक पहुंच जाएं। छोटा भाई है, नम्रता, आज्ञा पालन, यही संस्कार है अपने देश में, तो चलता है। दोनों उड़ते जाते हैं, सूर्य भी तेजस्वी होते जाता, तो सूर्य के अग्नि इनके ऊपर प्रभाव करने लगता। तो छोटा भाई बड़े भाई को स्मरण दिलाता कि भाई अपने सामर्थ्य में हम रहना चाहिए, और यदि सामर्थ्य और शक्ति है तो उसके सत्कार्य में अपना उसका उपयोग होना चाहिए। ऐसे मद प्रदर्शन में, व्यर्थ किसी प्रयत्न में लगना नहीं चाहिए। तो छोटा भाई बहुत विनम्रता से बोलता, तो वह डांट फटकार करता और आज्ञा देता, चलो साथ में। और थोड़े समय के बाद, मैं तो आपका आज्ञा पालन किया, परंतु इसके आगे तो मैं नहीं जा सकता। मैं भरपूर प्रयत्न किया, मैं वापस जाता हूं। तो वह संपाति कहा, जाओ, मैं तो जाऊंगा अपने मार्ग से। तो जटायु जाकर अपने एक बड़े विशाल पर्वत के ऊपर बैठ जाता है। संपाति और आगे ऊपर उठता है, तो वहां से थोड़े समय के बाद उसके एक पंख जल जाता है सूर्य के तेज के कारण। बड़े आवाज के साथ भूमि पर आकर गिरता है पंख। थोड़े ही समय में दूसरा पंख भी जल जाता, तो वह भी आकर गिरता। पूरे परिसर को थर-थर कांपते हुए वह पंख आकर गिरता है, और थोड़े ही समय में वह जो पक्षी है वह भी आकर गिरता है। जटायु तो पर्वत के ऊपर बैठा हुआ दुखी है कि अपना बड़ा भाई अपने शक्ति और सामर्थ्य का इस प्रकार व्यर्थ उपयोग में लगा रहा। आगे जाकर ये जो संपाति है, दोनों पंख उसके टूट गए, जल गए, तो उसको बड़ा लज्जित वह हुआ और स्वयं को एक गुफा में छुपाकर जीने लगा। पक्षी के लिए तो उसका पंख ही गर्व का विषय है, सौंदर्य का विषय है, और पक्षी पंख के बिना तो लज्जा से वह गुफा के अंदर रहने लगा। और कोई प्राणी गुफा के अंदर पहुंच गया तो उसको भक्षण करता और जी रहा था, बाहर संसार में अपना चेहरा न दिखाते हुए। पूर्ण जीवन उसकी गुफा में गई। यहां जटायु था, बढ़ते गया, सत्संग किया, मन में अच्छे भावनाएं जगे। एक दिन वह एक विशाल वृक्ष पर बैठा हुआ भोजन के बाद आराम कर रहा था, तो दूर से आकाश में एक ध्वनि आवाज, एक स्त्री की, अबला स्त्री के आवाज, और इधर उधर देखा तो जटायु को समझ गया एक विमान में एक राक्षस स्त्री को अपहरण करके ले जा रहा, बलवंत। तो इसने कहा कि मैं तो इसे मेरे सामने आगे जाने नहीं दूंगा। मेरे आंखों के सामने कोई अन्याय हो जाए और मैं चुप रहूं, यह तो नहीं हो सकता। तो वह अपने दोनों पंख फैला देता और उस विमान को रोकता है। उसमें बैठा हुआ रावण, लंकेश्वर, जो सीता का अपहरण करके ले जा रहा था, वह कहता है, तुच्छ पक्षी मुझे विरोध करने का साहस करता है, हटो मेरे रास्ते से। यह कहता है, मैं जब तक जीवित हूं तुम मुझे पार करके नहीं जा सकोगे। युद्ध छिड़ता। रावण तो बलशाली है, वीर है, प्रशिक्षित है आयुधों के उपयोग में, और यह जटायु केवल उसके दृढ़ संकल्प,
उसकी बड़े पंख और चोंच, बस यही उसके शस्त्रास्त्र। परंतु वह पीछे हटता नहीं, धीरज के साथ युद्ध में लगता तो युद्ध चलता है। पर यह तो असमान युद्ध। थोड़े समय के बाद क्रुद्ध रावण उसके पंख पर तलवार चलाकर पंख काट देता है। एक पंख काट देता, जटायु बचा हुआ पंख के साथ युद्ध को जारी रखता है और रावण उसके दूसरे पंख भी काट देता है। अब पंख कटकर ही जटायु इसका भी अंत होता है। उसके जो संकल्प था कि उस अबला स्त्री को बचाए, वह संकल्प में वह यशस्वी तो न रहा, परंतु अपनी शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग एक सत्कार्य में लगाया। तो उसका श्राद्ध स्वयं श्री राम करते हैं। जब आते हैं सीता के खोज में और इस प्रकार इस पक्षी को देखते हैं, तो जैसे कोई पुत्र अपने पिता का श्राद्ध करता है, वैसे ही इसने श्री राम ने जटायु का श्राद्ध किया। एक मनुष्य के लिए जैसा श्राद्ध होता है वैसा श्राद्ध किया। ऐसे परम गति, पुण्य गति को प्राप्त हुआ जटायु। और उसका बड़ा भाई जिसने व्यर्थ अपने शक्ति को लगाया, दोनों पंख, मरना तो सभी को है, जटायु भी दोनों पंख कट के मरा, संपाति भी उसी प्रकार। और एक दिन प्राण तो सबके छूटने हैं, परंतु जीवन किस में खप गया, जीवन में अपने सामर्थ्य किस कार्य में लग गया, बस उसी से हम धन्य होते हैं। आगे जाकर संपाति भी इसी राम कार्य में अपना सामर्थ्य लगाता है। जब हनुमान जी और उनके सहयोगी जाते हैं श्री सीता के खोज में दक्षिण दिशा में, वहां कहीं एक गुफा में यह संपाति है, छुपा हुआ बैठा हुआ। तो ये वानरों को देखता है तो हृष्ट पुष्ट है, तो उसको लगता है आज बड़ा मसालेदार एक अच्छा अपने भोज मिलने वाला है। तो अंदर बैठा रहता है, ये सभी अंदर आ जाए ऐसे। वानर चिंतित थे। आगे समुद्र, राजा ने तो कहा था कि सीता को खोज कराओ नहीं तो मृत्युदंड। तो चिंतित थे क्या करें, आत्महत्या कर ले, निर्जीव रहकर, निर्जल उपवास रहकर आत्महत्या कर ले, ऐसे सोच रहे थे, ऐसे बोल रहे थे आपस में। तो फिर सीता का विषय निकला, नाम निकला, श्री राम का नाम निकला, जटायु का भी नाम निकला। इनके सबकी चर्चा कर रहे थे वानर। तो संपाति को लगा कि ये कौन है जो मेरे छोटे भाई का नाम ले रहे हैं। फिर ये जब आते हैं गुफा के अंदर तो वह परिचय कराता, इनसे पूछता। तो वो कहते हैं कि हम लोग सीता के खोज में आए हैं, सुग्रीव, राजा सुग्रीव के राम मित्र बने हैं, उनकी पत्नी का हरण हुआ है और उस पत्नी को अबला स्थिति में जटायु नाम के एक बड़े पक्षी ने प्रयत्न किया था उनको बचाने का, परंतु रावण के हाथों मारा गया। तो संपाति जब सुनते हैं उनको बड़ा गर्व हुआ, अपने छोटे भाई के उस समाचार सुनकर, उसका सामर्थ्य और उसके धैर्य को सुनकर बड़ा आनंद हुआ। और वह कहता है रावण को सीता को अपहरण करते हुए, ले जाते हुए मैंने देखा, समुद्र से दक्षिण की ओर ले गया। ऐसा जैसे उसने श्री राम कार्य में अपना हाथ बटाया तो उसके पंख पुनः जीवित हो गए, दोनों पंख, उसका वर्धन हो गया, बड़ा हो गया और वह छलांग मारते हुए आकाश में उड़ गया और स्वर्गलोक अच्छे गति को प्राप्त किया। ऐसे अपने जटायु और संपाति की यह कथा। ठीक, आज के लिए यह कथा यहाँ समाप्त करें। प्राणी संसार के और अनेक कथाएं हम
आगे की श्रृंखला में सुने। ओम तत्सत।